पटना बिहार की राजधानी, जिस नीतीश कुमार को चिमकी बुखार में जाने में, जो नीतीश कुमार एनआरसी में नहीं निकला हो, जो नीतीश कुमार कोरोना वायरस में मई तक जनता को मारने पर मजबूर कर दिया, उस राजा को 16 साल तो मानने का अधिकार है क्या? इतनी बड़ी बेशर्मी जनता तय करती है ना। चलो ना जनता के बीच नीतीश कुमार जी, चलो चैलेंज है, और अब लड़ लो ना कर अकेले। और ये मां समीकरण और बाप समीकरण नहीं होता है जनाब, ये बिहार और बिहारी का सवाल है। आज एवरीवन बिहारी सपना देख रहा है, जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, वो रोजगार चाहता है, वो 40,000 रुपये का तनख्वाह जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार हमको हेल्थ पर जब आ जाए, एजुकेशन पर आ जाए, महल बना देने से नीतीश कुमार जैसे कोठा में ये लोग बैठे रहते हैं और दुनिया का सारा पाप और महापाप कोठा में बैठ के करते हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता का ये सौदा करते हैं, जनता को मारने की पूरी तैयारी, नरसंहार जैसे कोरोना वायरस में नरसंहार करने की तैयारी नीतीश ने कर दी है। जसवंत सिन्हा क्या कर रहे हैं भैया? वो तो हो जाने, उनसे पूछिए। अरुण सिन्हा, नरेंद्र भैया सिंह, वो तो उनसे पूछिएगा ना। रेणु कुशवाहा, आप लोग सबको खाद आप बनने की बात कर रहे थे। आपने सबके साथ दिया, कन्हैया को अपने प्रमोट करने की बात की, आपने चिराग पासवान को कहा, सबको कहा। मुझे तो गठबंधन किसके साथ कीजिएगा? मुझे तो समझ में नहीं आया, तो कन्हैया को तय करने दीजिए। जब बिहार बचाने की बारी हो तब आप गायब हो जाओ, तो फिर इतिहास आपको माफ थोड़ी करेगा। एक सर आरोप आप पे लगता है, वो हमेशा लगता है, हर चुनाव में लोग लगाते हैं कि आप एनडीए से ज्यादा विपक्ष को माने धड़ल्ले से उड़ा देते हैं, तेजस्वी यादव को आप रगड़ते रहते हैं। मैं किसी का कब नाम लिया, किसका भैया? आप हमेशा जात की नंगई नाच करते हो, आप हमेशा सियासत के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो एक दूसरे को लड़ाना, गाली देना, ये अपनी कुर्सी के लिए तुमको समझ में आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड और आरक्षण और हिंदू मुसलमान, उसके अलावे नहीं। हर जगह आग लगाने में आप ही हैं, एनडीए में भी आपने आग लगा दी। भैया एनडीए में आग लगाने का क्या सवाल है, जब वो खुद ही अपने सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और वो बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब आप एक रास्ते देख रहा हो तो एक रास्ते दिखाओ ना। कौन पोस्टर हुआ है? नीतीश कुमार अकेले लड़े, 10 सीट के जिता दे, चुनौती दे देता हूँ। बीजेपी चैलेंज कर रहा है, चैलेंज है, बीजेपी आकर के अकेले लड़के दिखा दे, सरकार बना के दिखा दो। यदि नरेंद्र मोदी पोस्टर हुआ है, पटना से नीतीश कुमार जी को चैलेंज कर रहे हैं क्या कि आपके साथ चुनाव लड़ लें? हाँ चैलेंज करता हूँ, पटना की सीट से लड़ लें। नीतीश कुमार भी आए और हम भी आते हैं, दोनों नॉमिनेशन दे जी, और आप पटक दीजिएगा। मैं पटकूंगा। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव का वो शो देख रहे हैं जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है। अब ज्यादा जगह पप्पू यादव जी खुद ले लिए हैं, तो भी मत समझिए कि हम नहीं इस शो में, हम भी हैं। देखिए जगह दे दिया इन्होंने, दिल के बहुत धनी है ना, थोड़ा जगह दे देंगे, कभी कुछ आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को मदद कर देते हैं। पप्पू जी बहुत सारी बातें बोलेंगे दर्शकों को, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात पूछेंगे। बिहार में चुनाव को लेकर बेचैनी तो पहले ही से थी, इस चुनाव को लेकर बहुत लोगों को बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। कोई सीएम बन जाएगा, कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा, कोई सबसे बड़ी पार्टी लेकर अपना सरकार बना लेगा। आपने पटना की राजनीति को बेचैन कर दिया है जब से आपने ये कह दिया है कि 150 सीट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ेगा। ये क्यों 150 सीट ही क्यों? नहीं, सवाल वो नहीं है। 2005 में एक विकल्प की तलाश हुई थी जी, 15 साल के बाद जी, तो रामविलास पासवान जी निकले थे चाबी ताला लेके जी, जी, तो फिर जब 32-33 सीट 34 सीट जीत के आए जी, तो ताला चाबी गायब हो गया जी, तो पता नहीं नीतीश बाबू का किस्मत था। और उसी वक्त इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा था दुनिया में, आर्थिक उदारीकरण का जगह था, मनमोहन सिंह जी का पदार्पण था जी, तो कुछ किस्मत खिल गई जी। अब 2015 के बाद फिर से बिहार की 13.25 करोड़ जनता एक विकल्प की बात कर रहा है, उब चुकी है जी। हालात अच्छे नहीं हैं। कोरोना वायरस में लीजिए, एक राजा ने प्रजा को जिस तरीके से मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जी, मई तक उन्हें रोका रखा,
सड़कों पर चलने पर मजबूर कर दिया। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद लहूलुहान पैर और बच्चों को लेके 1800-1400 किलोमीटर चलना पड़ा। फिर आप बॉर्डर पर पीटे, फिर आप टॉर्चर किया हमारे बच्चों को। कोटा में पप्पू यादव को ट्रेन देनी पड़ी। फिर आप क्वारंटाइन में आपने लूटा 8,400 करोड़ रुपया उस गरीब के नाम पर लूटा। फिर जो मजदूर आए हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा पलायन आपके रीजन में हुई। मजदूर आने के बाद उसके अपने बीवी बाल बच्चों की जो हालात, जो परिस्थितियां उसने देखी, अंत में 6-6 महीने का पैसा लेकर और प्लेन का टिकट से लोग फिर जाने लगे, चलो भाई मरता क्या नहीं करता। इस पर कोई फोकस इन लोगों की नहीं है। चाहे आप बाढ़ की स्थिति लो, 30 सालों में मैंने ऐसा नहीं देखा कि मात्र 6-7 जिला बाकी रह जाए और लगभग बाढ़ के चपेट में आ जाए। हालात 65-70 लाख इस बार लोग सड़कों पर सोए हुए थे। एक आपदा सिंचाई मंत्री घर से नहीं निकले, 5.5 महीना कोई राजा घर से नहीं निकले, तो उस प्रजा का भगवान भरोसे होगा ना, राम भरोसे होगा ना। मौत की स्थिति से भी बदतर स्थिति हो गई। एक तो कोरोना वायरस में मौत से भी बदतर स्थिति आपने मजबूर कर दिया। जब एक भी लोग पॉजिटिव नहीं थे तब आपने लॉकडाउन कर दी। जब 75,021 डॉक्टर मर गए, ये चर्चा क्यों नहीं है 21 डॉक्टर कैसे मरे, 7,500 कर्मचारी कैसे पॉजिटिव हो गया। अब आप इस बात की चर्चा नहीं करोगे। आपके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, डेली आत्महत्या कर रही है। आपके जो कोरोना वायरस के जांच के तरीके हैं, ब्लड का सैंपल वो गलत है। आप गलत तरीके से, जबकि हमको नाक और गले से सैंपल लेना है, पहले आपने फीवर जांच करके ले लिया। तो जो मैं बेचैन किसी को नहीं करता हूँ, इन लोगों को जानता नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इतने बड़े कोरोना वायरस का वैक्सीन तो मिल जाएगा, लेकिन इस पॉलिटिशियन का जो कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है, इसका वैक्सीन कब मिलेगा, जनता कब समझेगी। अब तो बाढ़ में, कोरोना में आप लगातार बिहार के हर कोने में आपको रोक नहीं पाया कोई, केस भी आप पे हुआ, फिर भी आप नहीं माने। एक बात बताइए कि जब लोगों के बीच आप गए तो सरकार ने जो दावे किए थे कि हम लोगों को राशन कार्ड पहुंचाए हैं, जो लोग आए हैं बाहर से 30 लाख उनको रोजगार देंगे, तो वापस क्यों जाना पड़ रहा है और भूखे क्यों मर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। आप बहुत क्लियर समझिए कि सड़कों पर पन्नी नहीं थी, सड़कों पर बाढ़ के चापाकल नहीं थे, जनरेटर नहीं थे, राशन नहीं थे, शौचालय नहीं थे। सभी जगह पप्पू यादव को पहुंचना पड़ा। हर गांव में, हर कस्बों में, हर शहरों में 16 जिले, 4,400 से ऊपर गांव, 104 पंचायत और लगभग 14 जिले, 31 जिले हमने इस बाढ़ में 5-5.5 महीने से मैं बाहर हूँ, घर लौट के नहीं गया हूँ। चाहे वो पूरे देश के मजदूरों को लाने का सवाल हो, 12 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में, हाथ से एक लोगों को 500 रुपया दिल्ली में बांटना, 10,78,000 लोगों को 1 महीने का किट्स, फिर बिहार में एक जिले बड़ा बस भेजना, स्टेशन से लेके बस स्टैंड में खाने की व्यवस्था, लगातार बच्चों को लाना। उसके बाद फिर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाना, कभी शेल्टर हाउस, कभी चिमकी, कभी पटना बार। 2 किलोमीटर पर नीतीश कुमार शेल्टर हाउस में कब निकले? नीतीश कुमार आज तक शेल्टर हाउस में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? नीतीश कुमार रामस्ते कुशवाहा में क्यों नहीं बोलते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे वो लोग, कोरोना फैले नहीं इसलिए घर में। 70-65 लाख लोग कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस? आप तो घूम रहे थे, आपको कोरोना हो जाता। मजदूरों, जो देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है जी, वो सड़कों पर सोए हुए हैं। एक पन्नी में सोने की स्थिति नहीं है जी, उनके पास खाने की स्थिति नहीं है जी। वो उनको कौन सा कोरोना मतलब जो नेता घर में रहे, जो नेता आइसोलेटेड रहे, उनको कोरोना हो जा रहा है और पप्पू यादव घूम रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन को कौन सा कोरोना में, क्यों थाली तो खूब बजाए, सब कोरोना मैया धर लिया जी। प्रणब दादा कहाँ गए थे जी? ये अमित शाह को कौन सा जमाती धर लिया? तो आप कैसे बच जा रहे हैं? कौन सी दवाई आप खा रहे हैं? सर आप गो हेड, आप जाइए, मोहब्बत करिए ना, उसके लिए जिए ना जी। आप एसी रूम में बैठ करके और आदमी का 8-4 करोड़ रुपया आप घोटाला करेंगे, बैठ करके ही दुनिया यहाँ नवरत्न से आपका ये धृतराष्ट्र होगा जी। सबके घर में संजय बैठा हुआ है जी, और संजय के द्वारा ये दुनिया को देखेंगे। संजय मतलब संजय कहीं तेजस्वी जी के संजय पर तो नहीं हमला कर रहा है? मैंने कहा सबके घर में संजय है जी, यहाँ भी संजय, वहाँ भी संजय जी। तो धृतराष्ट्र को, ये महाभारत का संजय तो है नहीं जी, ये इस कल युग का संजय है जी। अब ये संजय का क्या योगदान और क्या काम है ये दुनिया को पता है जी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है
वो सबको पता है। पूरे बिहार में तो आपने आग लगाई है सर, लेकिन पटना में कहीं ज्यादा बेचैनी आपने क्रिएट कर दी है भाजपा के नेताओं में, सर, जो सिटिंग एमएलए हैं। भाजपा क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग? भाजपा बहुत गलत फहमी में है। उसको लगता है कि पप्पू यादव 150 सीट पर लड़ेंगे। अरे पप्पू यादव 243 सीट पर लड़ेंगे जी। पप्पू यादव बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। 150 सीट पर तो बस राजद के खिलाफ लड़ेंगे। चेंज फॉर बिहार की बात कर रहे हैं ना। पप्पू यादव जब चेंज की बात करता है, बदलाव की बात करता है, एक न्यू बिहार की बात करता है, 30 साल बनाम 3 साल की बात करता है, जब दुनिया में नंबर 1 बिहार की कल्पना करता है, दुनिया इस बिहार को देखने आए, तो 150 सीट सवाल ये नहीं है। सवाल 150 या 100 सीटों का। मैं तो सबसे बातचीत किया, मैं कांग्रेस से बातचीत लगातार कर रहा हूं। कांग्रेस को मैंने कहा कि आपके पास लॉट ऑफ टीम है, आप क्यों बिहार को नहीं बचाना चाहते? मीरा कुमार ने, चिराग जी से बातचीत भी कई बार, रामविलास जी से मांझी जी से बात हुई थी आपकी, मांझी जी उसके बाद वो निकल गए महागठबंधन से। अब वो कहाँ गए, वही मैंने कहा कहाँ रहे, अभी मुझे नहीं लगता। जब तक वहां थे तब तक आप बातचीत खूब कर रहे थे। अंतिम प्रयास मैं करूंगा मांझी जी के साथ भी जी, कि हम अब कुशवाहा जी को अपमानित कर रहे हैं जी। अपमान सह के ना है वहाँ। अब भैया मेरे, मुझको तो ये समझ में नहीं आता है ना, जब बिहार की जनता एक विकल्प चाहती है तो विकल्प की बात करो ना जी। आप जब वहीं दो ही गठबंधन में जाके आप गठबंधन बनाने की बात करोगे तो वहीं पर 47, वहीं 56। तो आपके साथ आने में क्यों डरते हैं ये लोग आपके साथ आने में क्यों डर रहे हैं? आपने तो न्योता दे दिया, आपने चिराग पासवान को दे दिया, आपने मांझी जी को दे दिया, कन्हैया को दे दिया, सबको दे दिया। मैंने तो मुख्यमंत्री का ऑफर दिया। जी जी बिल्कुल, आपने तो मुख्यमंत्री का ऑफर दिया। मेरी महात्मा खाद बनने के लिए तैयार है सर, जबकि अंकितेश तिवारी ने तो कहा कि पप्पू यादव को आज मुख्यमंत्री घोषित कर दो, एनडीए शून्य पे चला जाएगा। जी। ट्वीट किया हुआ अंकितेश तिवारी जी। यही नहीं, सर्वे कितने हैं? 73 के और 20 के सर्वे हैं इंडिविजुअल पप्पू यादव और नीतीश कुमार के बीच। नीतीश कुमार क्या परसेप्शन की बात करते हैं? नीतीश कुमार को तो मैं 5 साल का श्वेत पत्र जारी करने कह रहा हूँ, और चैलेंज के साथ स्वीकार करें ना गांधी मैदान में। मैं चैलेंज देता हूँ नीतीश कुमार को, छोड़ दो 15 साल बना 15 साल। नीतीश कुमार 5 साल में कितने घोटाले हुए, 5 साल में आप बिहार को कहाँ लागे? जल नल खल योजना का क्या स्थिति है? मनरेगा में जो आपने 11-11, 20-20 करोड़ के आपने पौधे लगाए वो कहाँ हैं? आप मानव श्रृंखला में पैसा कितना आपने लूटा? आप क्या कर रहे हो बैठ करके? कोरोना वायरस में लूटा, बाढ़ में लूटा, हर साल 43 और 46 बांधें टूट जाती है, 70 घाट टूट जाता है, पुल टूट जाता है, कल बनता है, आज उद्घाटन होना है, कल सुबह पुल टूट जाता है। न तो किसी कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर होता है, ना कोई मंत्री जाता है, ना कोई पदाधिकारी सस्पेंड होता है, ना कोई नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हैं। बिहार को मारने में इस सुशासन ने 15 साल में कोई कसर बाकी नहीं रखा। ये हमेशा 2 बात हमेशा करते हैं, ये बिजली तो पूरी दुनिया में राजीव गांधी की परियोजना से चल रही थी। 2005 में जब आर्थिक उदारीकरण का जगह था तो मनमोहन सिंह जी आए थे तो दुनिया में डेवलप हो रही थी, तो मेरे यहाँ भी कुछ एनएच बने। उसके बाद नीतीश कुमार हमको हेल्थ पर जब आ जाए, एजुकेशन पर आ जाए, महल बना देने से नीतीश कुमार, जैसे कोठा में ये लोग बैठे रहते हैं और दुनिया का सारा पाप और महापाप कोठा में बैठ के करते हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता का ये सौदा करते हैं, जनता को मारने की पूरी तैयारी, नरसंहार, जैसे कोरोना वायरस में नरसंहार करने की तैयारी नीतीश ने कर दी है। 21 डॉक्टर मरने के बाद ये हाय तौबा क्यों नहीं होता है? और आप जब आज आप चुनाव कराने की बात करते हो, आप बात करते हो हमेशा वर्चुअल और डिजिटल की। अब आप हमको भी एक जवाब दो ना। आप एक तरफ जब चुनाव लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 किए हुए तो 45 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देने के लिए विरोध कर रहा है, क्यों नहीं आप बोलते हो? क्या कारण है? आपको बोलने की औकात नहीं है? क्या हुआ डेंटिस्ट डॉक्टर का? क्या हुआ सिपाही भर्ती का? क्या हुआ दरोगा भर्ती का? आप अनियोजित को आप मारने की तैयारी कर लिए। चुनाव के समय जब आता है तो आप लॉलीपॉप थमाते हो। बेशर्मी की कोई सीमा है क्या? तो लॉलीपॉप तो लोग ले लेते हैं ना, लोग ले लेते हैं लॉलीपॉप। सर मैंने वही कहा, अगली बार 6000 से 9000 किया, सारे नियोजित शिक्षक 4,80,000 20-20 वोट डाल दिए। तो इनको लगता है काट की हंडी एक ही बार नीतीश कुमार चढ़ते हैं। आप चिंता मत करिए नीतीश कुमार जी, जो आपने जिंदगी मौत का सौदा कर दिया कोरोना वायरस और बाढ़ में, चिमकी पटना बाढ़ में 11 दिन के बाद नीतीश कुमार 2 मिनट के लिए निकलते हैं, और उसके जो शागिर्द हैं पेड डिप्टी सीएम, जिसको जो लालू यादव और बीजेपी के भरोसे जिनको बाढ़ में आपने घेर लिया था, हम हाफ पैंट बीबी को साथ भाग गया। अब वो भी लंबी लंबी बात करता है, जिसका कोई अपना बिना पेंदी का लोटा खनगोजर हो,
बीजेपी और नीतीश कुमार ना हो तो कोई दुनिया में कोई एक पड़ोसी ना पूछे, भीख मांगता रह गया, वो छोड़ के देखा नहीं, भाग गया। पप्पू जी आपकी सारी बातें सही छोड़ के भाग गया। सारी बातें पटना की जनता 40 साल से मेयर है पटना में। जी जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जी जी, 40 साल से मेयर है। MP यहाँ 40 साल से बीजेपी का होता है जी, MLA बीजेपी का होता है। डबल इंजन की सरकार है या बीजेपी ऊपर में सरकार है। औकात पटना को बनाने की क्यों नहीं हुई? पप्पू यादव पटना को एशिया का नंबर 1 बनाने की बात करता है जी। हम मारूफगंज में और पटना शहर में एक अपराध नहीं होने देंगे सर। हम बच्चियों को रात के 12 बजे चलेगा, कोई देख भी लिया तो उस दिन या तो हम जिंदा रहेंगे या तो वो जिंदा रहेगा। पटना मेरे लिए चैलेंज है। पटना जब बिहार की राजधानी, तुमको जब ये औकात 40 सालों में पटना का एक दिशा बदलने की औकात नहीं है तो पटना की जनता ने मन बना लिया। आपने भी मन बना लिया है। लेकिन एक बात बताइए सर, जहां एक तरफ दो पोस्टर वो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, एनडीए में के पास एक बड़ा वोट बैंक भी है, उधर दिख रहे हैं तो लालू यादव जी का आशीर्वाद है, MY समीकरण है, A to Z है, सारे पार्टियों सारे बिरादरियों के एक पार्टियां हैं। आपके पास क्या है? इंसानियत, यूथ जी, गरीब आदमी, इसके भरोसे चुनाव जीतिएगा। बेटियां, इसके भरोसे चुनाव जीतिएगा आप। न्यूटन का लॉ कहता है जी, प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिहार और बिहारी जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है। जी, मैं जात नहीं हूँ। जी, कौन पोस्टर हुआ है? नीतीश कुमार अकेले लड़े, 10 सीट जीत के जिता दे, चुनौती दो देता हूँ। जी, बीजेपी चैलेंज कर रहा है। चैलेंज है, बीजेपी आकर के अकेले लड़के दिखा दे, जी, सरकार बना के दिखा दो। यदि नरेंद्र मोदी पोस्टर हुआ है तो पटना से नीतीश कुमार जी को चैलेंज कर रहे हैं क्या कि आपके साथ चुनाव लड़ लें? हाँ, चैलेंज करता हूँ। पटना की सीट से लड़ लें। नीतीश कुमार भी आए और हम भी आते हैं, दोनों नॉमिनेशन दे नॉमिनेशन, और आप पटक दीजिएगा। मैं पटकूंगा, मैं औकात है मेरी। जी, जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी। सर नीतीश कुमार, सर यही जनता मधेपुरा में आपने बहुत कुछ किया सर। हमने आपने वीडियोस में हमने बहुत कुछ देखा को करते हुए। एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जी। हमेशा आप तो राजनारायण ने भी कहा था कि हे अमेठी की मालिक जी, जो इंदिरा की नहीं हुई मेरा क्या हो। जी जी जी, सर आप छोड़ दीजिए, जनता को हमेशा गरियाने की बात नहीं कीजिए। मैं मानता हूँ सौतेले का उनका व्यवहार मधेपुरा के सुपौल सहरसा के लोगों ने क्यों किया। आपसे कोई बंगला नहीं छीना गया था, सेवाश्रम छीना गया था, ऑब्वियसली क्योंकि जनता ने आपको वोट नहीं दिया था। सर आप उस बंगला में रहते नहीं थे। सेवा आश्रम जिंदगी भर 14 करोड़ रुपया हर साल खर्चा होती जी, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर पर जी। सर ये कोसी ही कर सकता है जी। मुझे लगता है कोसी के अलावे इतना बड़ा बच्चे के प्रति, बेटा के प्रति, और जिसके लिए लोग पागल हो जाए, जिस माँ के लिए बेटा मौत के साथ डेवलपमेंट कितनी ट्रेन है वो छोड़ दो। 5 साल अपने बीबी बाल बच्चा से हम नहीं मिले थे जी। कोसी के आंचल में खड़े रहते थे, बाढ़ और सुखाड़ के बीच लोगों के बीच हुआ करता था जी। आज भी बाढ़ों के हर गली नली में कली में पप्पू यादव है। आज ना तो वो जात वाले लोग हैं, गोपालगंज में पप्पू यादव है तो अमनौर में, परसा में, तरैया में, बैकुंठपुर में पप्पू यादव है जी। आप बेतिया में पप्पू यादव है, नौतन में पप्पू यादव है, मंझोलिया में पप्पू यादव है, लोरिया में पप्पू यादव है जी। जब बेतिया में कन्हैया गुप्ता को वेंटिलेटर नहीं मिला, संजय जायसवाल के कहने पर इतना फीसदी औकात नहीं है तो MP क्यों बनते हो? तो कहने के बावजूद भी डबल इंजन की सरकार है, कन्हैया गुप्ता बीजेपी का नगर अध्यक्ष था, 14 साल से वेंटिलेटर नहीं दिया और मर गए, और उसका बेटा गए तो भगत के रोने लगा, कोई जाने की औकात पैदा नहीं किया। तो मर जाओ ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जो आदमी अपने वर्कर को नहीं बचा सकता वो क्या बचाएगा? और जो सुशील मोदी अपने पड़ोसी को प्रणाम नहीं कर सकता और उसको नहीं बचा सकता, उसको औकात राजनीति करने का नहीं है। और जो नीतीश कुमार 15 सालों में एक हंडी के भात से पता चल जाती है औकात की। जो नीतीश कुमार 9-11 दिन लगता हो पटना में निकलने में, पटना बिहार की राजधानी, जिस नीतीश कुमार को चिमकी बुखार में जाने में, जो नीतीश कुमार NRC में नहीं निकला, जो नीतीश कुमार कोरोना वायरस में मई तक जनता को मारने पर मजबूर कर दिया, उस राजा को 16वां साल तो मांगने का अधिकार है क्या? इतनी बड़ी बेशर्मी जनता तय करती है ना। चलो ना जनता के बीच नीतीश कुमार जी, चलो चैलेंज है, और अब लड़ लो ना कर अकेले जी। और ये माँ समीकरण ना बाप समीकरण नहीं होता है जनाब जी। ये बिहार और बिहारी का सवाल है। आज एवरीवन बिहारी सपना देख रहा है, जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, वो रोजगार चाहता है, वो 40,000 रुपये का तनख्वाह जाता है। एवरीवन बिहारी न्याय चाहता है, एवरीवन बिहारी आजादी चाहता है। रात के 12 बजे बेटी बहन अकेले चले,
एवरीवन बिहारी अपराधी माफिया 47 ये टिकट देंगे 47 वाले को, वो देंगे 56 वाले को, ये देंगे 74 वाले को। जब 56-74 के बीच में ही बिहार होगा तो बिहार को कैसे बचाओगे? बिहार को बचाने के लिए मैंने तो कहा कि आप दे 80% यूथ को टिकट और 30% महिलाओं को टिकट देंगे, और कोई अपराधी माफिया, अबालू माफिया, जमीन माफिया नहीं होगा। बहुत क्लियर है। हम विकल्प, जनता कह रही है कि विकल्प हो, तो हम प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, जबकि हर आदमी को मुख्यमंत्री बनने का सपना होता है, और इन लोग से बहुत काबिल हैं जी। तेजस्वी अवार्डेड है, 10 एक बार नहीं 55 बार अवार्डेड है, ईमानदार है। और फिर जनता ने अवार्ड दे दिया मधेपुरा से। जनता माँ भी कभी कभी छोड़ देती है, माँ सौतेले को प्यार हो जाता है। एक सर आरोप आप पे लगता है, वो हमेशा लगता है, हर चुनाव में लोग लगाते हैं कि आप एनडीए से ज्यादा विपक्ष को माने धड़ल्ले से उड़ा देते हैं। तेजस्वी यादव को आप रगड़ते रहते हैं। मैं किसी का कब नाम लिया, किसका भैया, कब लिया? सीएम बनना चाहते हैं, बिहार को बनना चाहते हैं। आप अनुकंपा पर कोई चीज हर आदमी का शौक है। आपको हर हमेशा मौका मिला, मांझी जी को अपने सपना दिखा दिया कि सीएम बनिए, आप विद्रोह कर दिया उन्होंने। भैया मैं तो चिराग पासवान जी को भी बोला, मीरा कुमार जी को बोला, मेरा एजेंडा है दलित और रत्न पिछड़े। हर जगह आग लगाने में आप ही हैं। एनडीए में भी आपने आग लगा दी चिराग पासवान को बोल। भैया एनडीए में आग लगाने का क्या सवाल है, जब वो खुद ही अपने सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और वो बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब आप एक रास्ते देख रहा हो तो एक रास्ते दिखाओ ना। आप जब कह रहे हो कि सरकार 15 साल में कोलैप्स कर गई, वो खुद कह रहे हैं कि राशन कार्ड के बारे में आप पूछ रहे थे, तो राशन कार्ड तो रामविलास जी कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बनता है, पीडीएक्स सिस्टम सही नहीं है, खादान नहीं पहुंचता है, तो रामविलास पासवान जी ने कहा है। इस सरकार का पूरा बैरोमीटर और थर्मामीटर तो चिराग और रामविलास पासवान जी देते हैं कि डबल इंजन। खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कोरोना वायरस में की स्थिति अच्छी नहीं है, और उसको रीट्वीट कर दिया तो इनकी मिर्ची लग गई, और चिराग को कालिदास और सूरदास बना दिए। तो कालिदास तो बहुत विद्वान थे। चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं ना आप, चिराग पासवान जो कर रहे हैं। सर चिराग पासवान जी को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो बिहार और बिहारी की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। सीएम मेरे एजेंडा जी, अपने पीछे हट के सीएम बना दिया। सर मैं तो चाहूंगा कि 30 साल में जो नर्क बना है, मौका मिला डिप्टी सीएम का भाग गए, मौका मिला विपक्ष का भाग गए, चिमकी बुखार में भाग गए, एनआरसी में कहीं गायब हो गए। कौन सी बात करते हो आप? गोपालगंज में इतनी बड़ी बाढ़ आई, तूफान हो गया, आपका घर था, गए क्या? छपरा में आप गए क्या? आप 70 घाट का पुल टूटा, आप गए क्या? आप बाप का घर होने के बावजूद जो आदमी गोपालगंज और अपना घर न जाए, अब वो दुनिया का चिराग दिखाए। आप पटना के बाहर से गायब, कोरोना वायरस से गायब। आप हमेशा जात की नंगई नाच करते हो, आप हमेशा सियासत के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो एक दूसरे को लड़ाना, गाली देना, ये अपनी कुर्सी के लिए तुमको समझ में आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड और आरक्षण और हिंदू मुसलमान, उसके अलावे नहीं। आप बात करते हो, आपको मौका तो मिला ना भाई, और आप हमेशा हल्के बनते चले गए, आप गंभीर नहीं बने। लालू यादव की बात बिल्कुल डिफरेंट है जी। अब लालू यादव हो नहीं है ना जी, तो लालू यादव के बाद क्या उचित है किसी चीजों का? अब एक लालू यादव के बदौलत कितनी आप आगे बढ़ोगे जी। लोगों को लगता है ये बैकबोन है, अपना कुछ नहीं है, अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी नहीं है, अपना डिटर्मिनेशन नहीं है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव में वो बात नहीं है? सर ये दुनिया को लगता है, मुझको नहीं लगता जी। दुनिया को लगता है, मुझे उनके बारे में कोई मतलब ही नहीं है जी। मुझे मतलब है बिहार और बिहारी से, मुझे ना तो नीतीश से मतलब है ना तेजस्वी से मतलब है। मुझे बिहार और बिहार की गहराई चिंता, बिहारी और बिहार की गहराई की चिंता है। अंतिम सवाल है सर, 150 सीट आप चुनाव लड़ रहे हैं, खुद आपकी पार्टी लड़ रही है, बाकी लड़ेंगे तो 243 पर। किसके साथ गठबंधन? मैं प्रयास करूंगा। ना एनडीए में है, ना आप महागठबंधन में, ना आप तीसरे मोर्चे में है। कौन सा मोर्चा? क्या होता है तीसरा मोर्चा? कुछ है ही नहीं सर। विपक्ष कौन है? पप्पू यादव। एक शुरुआत आप लोगों ने की थी तीसरे मोर्चे की, वो फिर मैंने तो कभी नहीं कहा, हाईजैक हो गया कहीं और चला गया। सर नहीं, कोई तीसरा मोर्चा तो है ही नहीं। जसवंत सिन्हा क्या कर रहे हैं पटना में? भैया वो तो हो जाने, उनसे पूछिए, उनके अरुण सिन्हा, नरेंद्र सिंह, भैया वो तो उनसे पूछिएगा ना। रेणु कुशवाहा, आप लोग सबको खाद आप बनने की बात कर रहे थे आप खुद। सर मैं तो कहा, मैं उनके लिए खाद बनना थोड़ी है, बिहार के आपने सबके साथ दिया। कन्हैया को अपने प्रमोट करने की बात की आपने, चिराग पासवान को कहा, सबको कहा। सर मुझे गठबंधन किसके साथ कीजिएगा? मुझे तो समझ में नहीं आया, को कन्हैया को तय करने दीजिए ना जी। चिराग जी को मैंने बात तो कही जी, प्रशांत किशोर जी छोड़ के चले गए, भाग के चले गए जी। जब बिहार की बारी आई तो आप गायब हो गए जी। जब कोरोना वायरस की बारी आई तो कन्हैया जी गायब हो गए जी। जब बिहार बचाने की बारी हो तब आप गायब हो जाओ, तो फिर इतिहास आपको माफ थोड़ी करेगा। गठबंधन आप बहुत सारे न्यू एरा है,
अब कोई जनता का दिल का गठबंधन तो पप्पू यादव का है ही ना, एक नया विकल्प तो देंगे ही ना। शिवसेना से चर्चा चल रही है आपकी बात? नहीं, ऐसा किसी से चर्चा नहीं चल रही जी। है ना, चर्चा चल रही है जी चर्चा चलेगी 2 सप्ताह के बाद तो मैं आपको बताऊंगा जी। निश्चित रूप से। मैं 2 हफ्ते में आप सब कुछ पता खोल मैं दीजिएगा। अंतिम प्रयास करूंगा जी। कि बिहार कैसे बचे, बिहार नंबर 1 कैसे हो। जी। बिहार को जो 40 सालों से नर्क बना दिया, जी। एक बिहारी के जेब में पैसे नहीं हैं, एजुकेशन कोलैप्स कर गया, गरीबी प्रकाष्ठा पर चली गई, यूथ आत्महत्या करने पर मजबूर है, बेटियां और माँ और बहन घर में कैद हो गई है, उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। आप फैक्ट्री पर चर्चा नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा नहीं करते हो, इन्वायरमेंट पर चर्चा नहीं करते हो। जी। आप हमेशा मैनिपुलेशन में रहते हो, आप ब्लैकमेलर हो, आप ब्लैकमेलिंग करते हो सत्ता के साथ, सेंटिमेंट को करते हो। 5 किलो ले लो, एक अरबा चावल ले लो, जी। भोजपुरी और मैथिला में ट्वीट करके आप क्या बिहार को बचाना चाहते हो? आप रेफेल का ट्वीट करके क्या आप कोरोना वायरस खत्म कर लोगे? आप भूख बाढ़ खत्म कर दोगे? 65 लाख लोगों के घर में पानी है, आपने कुछ दिया? आपने बाढ़ क्षेत्र घोषित की? क्यों औकात नहीं है इसकी? बस ये सारे पैसे अपने लिए। तो जनता के साथ गठबंधन और दिल का गठबंधन तो पप्पू यादव का है। और जितने मजबूत और अच्छे लोग हैं जो बिहार को बचाना चाहते हैं वो आ रहे। आज भी दिलीप ठाकुर जी लालगंज में आज ज्वाइन किए, लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार पार्टी में तो आपकी ज्वाइनिंग हो रही है और कल भी बड़ी ज्वाइनिंग है जी। लगातार ज्वाइनिंग होगी। मांझी जी कब ज्वाइन कर रहे हैं? लगातार ज्वाइनिंग। मांझी जी नेता हैं, मांझी जी बड़े लोग हैं, बड़ा नेता है, मैं सम्मान करता हूं मांझी जी का, कहीं रहेंगे सम्मान करेंगे। डिप्टी सीएम बनने तो नहीं? सीएम बनने के लायक नीतीश बाबू और लालू यादव के बाद लालू यादव का परिवार नहीं है, इसको आप सीख लीजिए। लालू यादव को आप सीएम बनाइए या पीएम बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लालू यादव में वो क्वालिटी है, थोड़ा सा चेंज कर गए होते, ये भूरा बाल या माँ से अलग हो गए थे, माँ है, जबकि सब है तो फिर माँ ही क्यों? जी। तो इन सब चीजों से थोड़ा इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात पप्पू यादव सभी समाज के लोगों को टिकट देंगे इस बार? सर सभी समाज के लोग। पप्पू यादव यदि बिहार में पैदा नहीं होता, साउथ में होता तो भगवान होते। जी। पप्पू यादव, लालू, नीतीश, रामविलास जी के पहले पैदा होता तो ये लोग पैदा नहीं होते। जी। लालू यादव जी। और पप्पू यादव, लालू यादव के बाद पप्पू यादव को यादव का टैटी लग गया। यदि लालू यादव के पहले यादव का टैटी लगता तो कृष्ण के नीचे एक लंबी लकीर खींच देते हम। लालू यादव के बाद यादव का टैटी लगा। मेरा दुर्भाग्य है, मैं ना जीते मरता ना मरते बनता है, ना उगलते बनता है। लोग कहता है कि यादव बिहार में लालू यादव, तो सर मेरा तो सबसे बड़ा भोजन मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो मैं चमार हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं राम हूँ, मैं मुसहर हूँ, क्या आपत्ति है? खबर जैसे एक और आज अंतिम समझ में नहीं सवाल आता। है, मोबाइल आप ऑफ कर लेते हैं, घर के लोग आपको फोन करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आप मोबाइल ऑफ कर देते हैं और 1-1 महीने तक मोबाइल आप उठाते नहीं है घर के लोगों का। नहीं, ऐसा पूछिए कहाँ से खबर मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं है जी। बात करते हैं, ये बात सही है कि 5.5 महीने कोरोना के दौरान आपने घर का अनुशासन तोड़ा है नहीं, बिल्कुल तो और आप डांट भी सुने हैं इसको। सर, बिल्कुल डांट भी सुने हैं जी। माफी भी मांग ही लीजिए ऑन कैमरा। भैया सबसे माफी है, लेकिन बिहार की जो जनता है जी। वो मेरे लिए फर्स्ट है। फर्स्ट सोसाइटी, देन फैमिली, देन परिवार त्याग दीजिएगा? सर फर्स्ट सोसाइटी, बाल बच्चा सब छोड़ दीजिएगा? सेकंड फैमिली, नीतीश जी को बर्बाद कर दीजिएगा? सर फर्स्ट सोसाइटी। फर्स्ट सोसाइटी। मैं किसी को बर्बाद नहीं करूंगा, खुद लोग बर्बाद होते हैं। जो आदमी दुनिया को और बिहार को बर्बाद किया वो हम उसको क्या बर्बाद करेंगे? अरबों खरबों रुपए, 9 रत्न की कमी थोड़ी है। जी। सर मेरे लिए जो बिहार निर्माण में जो कॉमन मैन है, जब आप आम आदमी को मारने की तैयारी करोगे तो किसी न किसी सेवक और बेटे को खड़ा तो होना पड़ेगा। जी। और पप्पू यादव उस वक्त खड़े होने का काम किया जब नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश, कोई सीएम घर से नहीं निकल रहे थे, सब घर में सोए हुए थे, सब कुकर्म और महापाप में ढुके हुए थे, सब अपनी दुनिया इश्क और मुश्क में फंसे हुए थे। तो पप्पू यादव सड़कों पर 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलकर लोगों को बांट रहा था। और तब से लेकर के आज तक पप्पू यादव, कोरोना वायरस से बाद तक पप्पू यादव लोगों के बीच है। अपनी जिंदगी ही नहीं तबाह की, अपने सारे चीजों को बेच दिया। तो इसीलिए परिवार कहीं दूर नहीं जाना, परिवार का रेस्पेक्ट होना चाहिए, परिवार के साथ धोखा मत करो, फैमिली की इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा करो। लेकिन यदि जरूरत है पप्पू यादव की कॉमन मैन को, जिसको ये पॉलिटिशियन और सिस्टम मार रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना मेरी जीवन की प्राथमिकता है। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, पूरी जिंदगी का किडनी बिक जाए या शरीर, जब तक मेरे नॉलेज में किसी आम आदमी का, कोई मिडिल क्लास फैमिली के आंसू होंगे
तब तक पप्पू यादव उसके दर्द और परछाई के साथ खड़ा है। हमें बहुत समय दिया आपने पंचनामा में, आज ऐसे गेस्ट को हमने आपके सामने लाया जो कि लगातार आपके बीच ही रहते हैं। इन्हें नेता मत कहिए, अपने बीच कहिए, व्यक्ति को समझिए। लेकिन एक बड़ी बात कहीं ना कहीं है, दावा तो इन्होंने कर दिया है कि नीतीश जी को पटना से ललकार भी दिए हैं और पंचनामा में आज एक बहुत बड़ी घोषणा भी उन्होंने कर दी है कि नीतीश जी पटना से आके इनसे स्वयं फरिया सकते हैं और जो फैसला होगा वो जनता के हाथ में है। बहुत सारी उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, ये भी बिहार को बदलने की एक लालसा है मन में। कितना सक्सेसफुल होगा वो तो आने वाले चुनाव में समझ में आएगा। बहुत हद तक कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है जनता के मन पटल से। अब लगातार पंचनामा की खबरें चलती रहेंगी, इसी तरह से भारत लाइव पर खबरें चलती रहेंगी, इनसे भी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को लाइक कर लीजिए और पप्पू यादव जी को देखते रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।